Hi everyone, welcome back to English with Jali sir. So today we are going to discuss seventh question paper in Urdu language. So already 6 पेपर जो है डाउनलोड किया अपलोड किया गया, ये 7th one है. So you can see the date also. Coming to 66th question, he said to me, I'm in class 5. So उसने मुझसे कहा, क्या कहा? I'm in class 5, मैं 5वीं जमात में हूँ. ये सेंटेंस क्या, कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट स्पीच में दिया गया. ये रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड फॉर्म यहाँ से यहाँ तक है, और ये इन्वर्टेड कामास में जो शख्स ने बात किया था वो एज इट इज वो सेंटेंस को इन्वर्टेड कामास में मेंशन किया गया. आई एम इन क्लास 5, मैं 5वीं जमात में हूँ. कौन कहा? ही सेड टू मी, उसने कहा. इसको हम क्या करना चाहिए? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहिए. सो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट में है. किसमें है? सिंपल पास्ट. ऑलरेडी एक्शन जो है गुजरा हुआ एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन. सेड टू जो है टोल्ड बनेगा. क्या बनेगा? टोल्ड. राइट, ही टोल्ड मी. सो आई एम इन क्लास 5. रिमूव द इन्वर्टेड कामास. इन्वर्टेड कामास को रिमूव करके क्या करना चाहिए? आई क्या बनेगा? ही. वो उसने कहा, तो हम ही प्रोनाउन को ही यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे. एम जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, मगर यहाँ पे हम सेंटेंस रिपोर्टेड फॉर्म किस में है? पास्ट में है. तो यहाँ पे टेंसेस का रूल भी चेंज हो जाएगा. ही वॉज इन क्लास 5, ऐसे आएगा सेंटेंस. सो जिस तरह बताया गया वो सेंटेंस कौन से ऑप्शन में चेक करेंगे. ही टोल्ड मी दैट ही इज का इस्तेमाल किया गया, यानी ऑलरेडी टोल्ड जो है सिंपल पास्ट है, मगर ये एक्शन जो है सिंपल प्रेजेंट, ग्रामेटिकली रॉन्ग है. He told me that he was in class 5. Yes, ये सही है. He told me, यहाँ पे said to जो है told बन गया, right? That conjunction ऐड किए और उसके बाद he का इस्तेमाल हुआ, and was helping verb जो है सही इस्तेमाल किया गया. सेकेंड वन करेक्ट है, बट स्टिल बाकी के दोनों क्यों गलत है चेक करेंगे. थर्ड वन, he told me that I am यानी अगेन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया, सो ये गलत जवाब है. फोर्थ वन, he told me that he will be का इस्तेमाल जो है गलत है. will be क्या है? फ्यूचर है. सो फोर्थ वन आल्सो रॉन्ग. कौन सा सही जवाब? सेकंड वन जो है सही जवाब है. कमिंग टू 67, ओह इट्स फैंटास्टिक कार. राइट, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब कौन सा आंसर आना चाहिए? क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना चाहिए. ओह इट्स अ फैंटास्टिक कार, यानी ओह ये बहुत शानदार कार है. राइट, है ना. क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? है ना, बहुत शानदार कार है ना. राइट. सो वहाँ पे अगर सेंटेंस को देखा गया तो ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है. राइट, सेंटेंस पॉजिटिव में है. टैग कैसे आना चाहिए? नेगेटिव में आना चाहिए. टैग जो है नेगेटिव. सो पहले हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे. हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कहाँ किया गया? यहाँ पे. इट इज. ये क्या है? इट इज है यहाँ पे. तो इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है. सो इज पॉजिटिव में है, सो नेगेटिव में कैसे चेंज होगा? नॉट का इस्तेमाल होगा. isn't. और प्रोनाउन क्या है? इट जो है प्रोनाउन बनेगा. isn't it, क्योंकि कार है यहाँ पे. कार जो है थिंग, एक चीजों को क्या इस्तेमाल करेंगे? इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे. isn't it. सो isn't it कौन सा सही जवाब? कौन सा? सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू 68, ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कैंसल्ड. यहाँ पे ड्यू टू हैवी रेन यानी बहुत ज्यादा बारिश की वजह से क्या हुआ? द मैच वॉज कैंसल. मैच जो है कैंसल हो गया. राइट. कमिंग टू ऑप्शन दिया गया. कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड इन, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड अप. मैच वॉज कैंसल होने के मतलब कौन सा फ्रेज इस्तेमाल करेंगे? कॉल्ड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे. कौन सा? कॉल्ड ऑफ यानी कैंसिल करना. राइट, रोक देना. मैच को रोक दिया गया. क्यों? बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से. कॉल्ड ऑफ का सही है. कॉल्ड इन यानी अंदर बुलाना. कॉल्ड ऑन ये भी सूटेबल ऑप्शन नहीं है. राइट, कॉल्ड अप यानी ये राइट फोन करने को कॉल्ड अप कहते हैं. कमिंग टू 69, वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द डैश. वर्ड्सवर्थ कौन है? इंग्लिश पोएट. इज वन ऑफ द या कौन सा? ग्रेटेस्ट पोएट, ग्रेट पोएट, ग्रेटर पोएट. यानी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया. सुपरलेटिव डिग्री कब इस्तेमाल करेंगे हम? दो से ज़्यादा तादाद में अगर हम मुकाबला कर रहे हैं. राइट, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द एक यानी बहुत मशहूर यानी अजीम शायर है या अजीम पोएट है. किसमें? ग्रेटेस्ट पोएट और ग्रेटेस्ट पोएट्स, यानी ग्रेटेस्ट पोएट्स कहना चाहिए. यानी
ग्रेटेस्ट पोएट्स जो है उसमें वो पोएट्स में से ये एक इंसान है, राइट। ग्रेटेस्ट जो मशहूर पोएट्स शायर है, अजीम शायर है, उनमें से ये एक है, राइट। सो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स कहना चाहिए, ग्रेटेस्ट पोएट नहीं कहना, ये रॉन्ग है। ग्रेट पोएट जो है ये रॉन्ग, राइट। ग्रेट सिंपल में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा, ग्रेटर जो है कंपैरेटिव में आया, राइट। सुटेबल आंसर कौन सा? फर्स्ट वन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। फिर से राइट रिपीट कर रहा हूँ, वन, ये एक वर्ड्स वर्ड जो है एक अजीम शायर है, किस में से? ग्रेटेस्ट पोएट्स यानी मशहूर शायरों में से या मशहूर पोएट्स में से ये एक है, राइट। कमिंग टू 70, डैश आई आस्क्ड देम टू डू, दे डिड इट। मैंने कहा, क्या कहा? राइट, उन्हें करने के लिए कहा, क्या? दे डिड इट, समथिंग कहा। सो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन आएगा? दाउ, एज, येट, सो। यहाँ पे सूटेबल कंजंक्शन कौन सा बनेगा? एज, एज यानी मैंने जैसे कहा उसने उसी तरह किया, एज, जैसे, एज यानी जैसे, राइट। दो यानी हालांकि, हालांकि मतलब ये सूटेबल नहीं है। येट भी सूटेबल नहीं है। सो यानी राइट रीजन बताने के लिए आएगा, वो भी सूटेबल ऑप्शन नहीं है, सेकेंड वन इज द सूटेबल। कमिंग टू 71, देयर इज ए क्यूट बॉय हु डैश ऑल द गैदरिंग्स। वहाँ पे एक क्यूट बच्चा है, राइट। वहाँ पे एक क्यूट बच्चा है, वो क्या कर रहा है? हु, जिसने डैश ऑल द गैदरिंग्स, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट, अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट्स। यहाँ पे इज यानी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया गया। सो सिंपल प्रेजेंट में कौन सा आएगा? अट्रैक्ट्स आएगा। बॉय जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी फोर्थ वन इज द सूटेबल। यानी वहाँ पे एक क्यूट बच्चा है जो महफिल को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। अट्रैक्ट्स इज द सूटेबल, फोर्थ वन। अट्रैक्टिव नहीं कह सकते, राइट। देयर इज ए क्यूट बॉय हु, अट्रैक्टिव क्या बनेगा? ये नाउन है एक्चुअली। हु अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कब बनेगा? या फर्स्ट और सेकंड पर्सन का इस्तेमाल हो तो। बॉय जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को क्या आएगा? अट्रैक्ट्स आएगा। हु इज अट्रैक्टिंग अगर आ रहा, राइट, हु इज अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ तो ये सही होता था। यहाँ पे किसी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो थर्ड वन ऑल्सो रॉन्ग। हु अट्रैक्ट्स इज द करेक्ट वन। सो कमिंग टू 72, ही डैश ऑन एन ईमेल व्हेन आई रीच्ड हिज होम। सो क्या कर रहा था? ईमेल पे काम कर रहा था, राइट। कब? व्हेन आई रीच्ड होम, जिस वक्त मैं उसके घर पे पहुंचाया गया था। वो क्या कर रहा था वहाँ पे? ही इज वर्किंग, ही वर्क, ही वॉज वर्किंग, हैड बीन वर्कड। यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? सूटेबल वर्ब। यानी ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड बिट है, राइट। ही इज वर्किंग कह सकते क्या? नो, क्योंकि यहाँ पे आई रीच्ड होम यानी ऑलरेडी ये सिंपल पास्ट है, गुजरा हुआ एक्शन यानी पास्ट कंप्लीटेड एक्शन है। कंप्लीटेड एक्शन को फिर हम प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही वर्क ऑन, ये भी गलत है, क्योंकि वर्क कब इस्तेमाल होगा? सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, V1। सो गलत है। वॉज वर्किंग, यस, कंटिन्यूस एक्शन। ही वॉज वर्किंग ऑन ईमेल, वो ईमेल पे वर्क काम कर रहा था। कब? जब मैं वहाँ पहुँचा। व्हेन आई रीच्ड होम, यानी ये दोनों भी पास्ट एक्शन से, कंप्लीटेड एक्शन से। सो वॉज वर्किंग इज करेक्ट वन। ही वॉज वर्किंग ऑन ईमेल क्या है? एक लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग एक्शन के साथ कभी भी हो शॉर्ट एक्शन आएगा सिंपल पास्ट में, राइट। हैड बीन ये गलत इस्तेमाल है। हैड बीन वर्कड कब इस्तेमाल होगा? पैसिव वॉइस अगर आ रहा है तो हैड बीन के साथ V3 आएगा। हैड बीन के साथ वर्किंग, राइट, V4 नहीं दिया गया, वहाँ पे V3 दिया गया, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। कमिंग टू 73, ए गुड जज नेवर सर्चेस डैश द कंक्लूजन। यहाँ पे अच्छा जज जो है क्या करेगा? नेवर सर्चेस, कभी तलाश नहीं करेगा, किसके लिए? कंक्लूजन के लिए। कमिंग टू फर, इन, अबाउट, टू, इसमें सर्चेस, सर्चेस क्या बनेगा? सर्चेस फर यानी तलाश करना, कंक्लूजन यानी नतीजा, राइट। कभी भी हो एक अच्छा जज जो है अच्छे नतीजे के लिए तलाश नहीं करेगा। सो सर्चेस फर आना चाहिए। इन, अबाउट, टू ये प्रीपोजिशन जो है गलत है। ओनली फर इज अ सूटेबल आंसर, राइट। कमिंग टू 74, अपोजिट ऑफ पीसफुल, यानी पीसफुल का उल्टा वर्ड यहाँ पूछ रहा। पीसफुल यानी सुकून, राइट। पीसफुल यानी सुकून या खामोश भी कह सकते हैं, राइट। सो इसके लिए उल्टा वर्ड कौन सा बनेगा? अनरियल, अनरियल कह सकते हैं क्या? नो, राइट। अनरियल यानी गैर हकीकी या हकीकत में नहीं रहना, राइट, अनरियल कहते हैं। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड यानी परेशान,
राइट, या बेचैन, ये सही है। पीसफुल यानी सुकून, डिस्टर्ब यानी बेचैन या राइट क्या बोलते हैं परेशान होना, ये अपोजिट वर्ड है, उल्टा वर्ड सही है। काम, काम यानी खामोश, राइट, सिनोनिम सेम मीनिंग आएगा। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल भी सेम मीनिंग आएगा, यानी खामोश रहना, पीसफुल रहना। कमिंग टू 75, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स ये क्या बनेगा, राइट। जब फिश अगर पानी के बाहर आता तो क्या होगा, फिश जो है बेचैन होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, राइट। सो उसके माने क्या है, ये इडियम के माने, मुहावरे का माने क्या है, यहाँ पे हमको ये 4 वर्ड्स में से पहचानना है। होमलेस, डिसगस्टेड, अनकंफर्टेबल, थर्स्टी, राइट। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर यानी होमलेस कह सकते क्या, राइट, बेघर होना, ये गलत जवाब है। डिसगस्टेड, डिसगस्टेड यानी क्या कहते हैं उसको, अपने आप पे नफरत करना, राइट, डिसगस्टेड, ये गलत है। अनकंफर्टेबल ये सही जवाब है। जब पानी से अगर बाहर आता था तो वो क्या होगा, राइट, उसे सुकून नहीं मिलेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, राइट। अनकंफर्टेबल इज सूटेबल, नॉट ओनली इवन फिश, इवन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। अगर आदमी को भी अगर है, अगर वो कुछ परेशान है, उसके कंफर्ट से बाहर आ गया तो क्या होगा, वो अनकंफर्टेबल फील होगा। थर्स्टी, थर्स्टी यानी प्यासा, ये गलत जवाब है, राइट। कमिंग टू 76, इट इज डैश बुक, ए यूनिक बुक, एन यूनिक, द यूनिक, यूनिक, यानी यूनिक, यूनिक जो है यहाँ पे आर्टिकल रिलेटेड बिट है। वॉवेल से वर्ड जो है, ये लफ्ज जो है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा तो आवाज़ भी वॉवेल में आना चाहिए, राइट। मगर यहाँ पे क्या हुआ, यूनिक का वाई का साउंड आ रहा, मतलब वाई लेटर का साउंड आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वॉवेल का इस्तेमाल नहीं होगा, क्या होगा, राइट, आर्टिकल ए आएगा, एन नहीं आएगा, राइट। इट इज़ ए बुक यानी इट इज़ ए यूनिक बुक यानी खास बुक, राइट। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, एन का इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। कमिंग टू 77, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू मीट मी टुडे, एरर आइडेंटिफिकेशन, यानी here 4 options means sentence has divided into 4 parts, we have to find which part has an error, यानी कौन से पार्ट में एरर है हमको पहचानना है, राइट। फर्स्ट अगर सेंटेंस ए को देखा गया तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यस ये सही है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स सही है। आर कमिंग यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है, राइट। ये रूल पहले समझने की कोशिश कीजिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बाद आर का इस्तेमाल करना गलत है, यानी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो है हम क्या समझते हैं, एक्चुअली फ्रेंड्स जो है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा समझेंगे, मगर गलत है। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, कितने दोस्त, एक दोस्त, राइट। क्या करने आ रहा, कमिंग टू मीट मी, मुझे मिलने आ रहा, कब, आज, यानी कितने दोस्त आ रहे, एक ही दोस्त आ रहा, तो एक ही दोस्त आ रहा तो आर का इस्तेमाल कर सकते क्या, नहीं कर सकते। इज यानी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त मुझे मिलने आज आ रहा है, यानी इज का इस्तेमाल होगा, आर का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे कभी भी हो वन ऑफ के साथ, राइट, वन ऑफ के साथ कभी भी प्लूरल आएगा, रूल, राइट, वन ऑफ के साथ, राइट, प्लूरल आएगा, मगर वर्ब जो है सिंगुलर में रहना चाहिए, क्योंकि वन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ, वन इज द मेन सब्जेक्ट नॉट द फ्रेंड्स, राइट। Coming to 78, correct spelling means 4 words had given here, 4 लफ्ज़ों को दिया गया, उसमें कौन सा वर्ड करेक्ट स्पेलिंग के साथ है हमको पहचानना है, राइट। फर्स्ट वन आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY, ये सही है, क्योंकि सेकेंड वन देखेंगे अगर आर्कियोलॉजी, यहाँ पे गलत है, क्योंकि AEO, राइट, इसका इस्तेमाल करें तो स्पेलिंग जो है सही है, यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया, यहाँ भी गलत इस्तेमाल किया गया, राइट। यहाँ भी ए का जो है इस्तेमाल जो है गलत है। सो आर्कियोलॉजी जो है यहाँ पे सही जवाब है, यानी सही स्पेलिंग वर्ड या लफ्ज़ है। सो इसके माने क्या होगा, जो ह्यूमन हिस्ट्री को या पास्ट को जो खोद कर उस पर रिसर्च करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजी कहते हैं, राइट। यानी वो तारीख को बताना, वो कब इस्तेमाल किया गया, राइट, उन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट। कमिंग टू 79, साइलेंट कॉन्सोनेंट इन रिंकिल, यहाँ पे एक लफ्ज रिंकिल लफ्ज दिया गया, उसमें कौन सा साइलेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर, राइट। ऑप्शन के, राइट, LRW। सो कौन सा साइलेंट कॉन्सोनेंट, W, रिंकिल कहना चाहिए, नॉट व्रिंकिल, व्रिंकिल नहीं कहते, रिंकिल। सो W इज साइलेंट लेटर हियर। कमिंग टू 80,
चाइनीज नूडल्स इज ऑन द डिनर डैश। यहाँ पे चाइनीज नूडल्स जो है डिनर के डैश पर है। क्या है? इंडेक्स, एजेंडा, मेनू, कैटलॉग। यहाँ पे इसके माने पहले पहचानेंगे। इंडेक्स, इंडेक्स किसे कहते हैं? कोई भी अगर किताब देखे तो राइट, फर्स्ट बिगिनिंग पेज क्या रहेगा? इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स यानी क्या है? वो लिस्ट ऑफ आइटम्स और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कह सकते हैं। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यानी एक टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक्स हैं उसे उन सबको एक पेज में, इंडेक्स पेज में मेंशन किया जाएगा, मे बी अल्फाबेटिकली राइट, और एल्स टॉपिक वाइज, उसे इंडेक्स कहते हैं। एजेंडा, एजेंडा किसे कहते हैं? यानी कुछ मीटिंग का प्लान, राइट, मीटिंग का प्लान है। अगर आप अपने स्कूल में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ या 15 अगस्त कुछ मना रहा है तो हम क्या करेंगे? एक मीटिंग प्लान बनाएंगे, एजेंडा प्लान। फर्स्ट ये प्रोग्राम होगा, सेकंड ये प्रोग्राम, थर्ड ये प्रोग्राम, वैसा हम एजेंडा बनाएंगे। उसे क्या कहते हैं? मीटिंग प्लान को एजेंडा कहते हैं। ये भी सही जवाब नहीं है, राइट। मेनू, मेनू जो है सही है। मेनू किसके लिए? जब हम होटल या कुछ रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो क्या करेंगे? पहले मेनू को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मेनू। चाइनीज नूडल्स इज ऑन द डिनर मेनू। डिनर मेनू में क्या है? चाइनीज नूडल्स है, राइट। अगर फोर्थ को भी देखा गया तो कैटलॉग, कैटलॉग किसे कहते हैं? जब हम कुछ शॉपिंग वगैरह जाते हैं तो पहले हम क्या करेंगे? शॉपिंग में वो लोग कपड़ों के जो कैटलॉग रहता है वो कैटलॉग देते हैं, यानी प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट, या प्रोडक्ट लिस्ट में क्या है? डिजाइन्स हो या कलर्स हो, हम राइट वी कैन फाइंड आउट, वी कैन सेलेक्ट और वी कैन चूज, उसे कैटलॉग कहते हैं। सही ऑप्शन कौन सा? थर्ड वन, मेनू। कमिंग टू 81, मीनिंग ऑफ कंसीडर्ड, यानी कंसीडर्ड एक वर्ड दिया गया, उसके माने राइट ये सेंटेंस में पूछा गया। फर्स्ट वन, सेलिब्रेटेड, एक्सेप्टेड, डिसएग्रीड, फोर्टिफाइड। सो ऑप्शंस ने देखने से पहले उसके माने क्या है? कंसीडर्ड, कंसीडर्ड यानी मान लेना, राइट। कंसीडर्ड माने मान लेना। सो फर्स्ट ऑप्शन सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड इज रॉन्ग, क्योंकि खुशी मनाना या जश्न मनाने को सेलिब्रेटेड कहते हैं। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड ये सही जवाब है। कंसीडर्ड, एक्सेप्टेड बोथ आर सेम मीनिंग, राइट। डिसएग्रीड, डिसएग्रीड ये उल्टा जवाब है, राइट। यहाँ पे मानना या ना मानना। फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड भी गलत जवाब है, क्योंकि मजबूत, मजबूत करना या मजबूत बनाने को फोर्टिफाइड कहते हैं, राइट। कंसीडर्ड का सही जवाब क्या है? एक्सेप्टेड, सेम मीनिंग। कमिंग टू 82, वी ईट डैश वी मे लिव। सो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस को दिया गया, दो क्लॉजेस, इसे कंजंक्शन के साथ जोड़ना है। कौन सा सुटेबल कंजंक्शन है? वी ईट हम खाते हैं, किसके लिए? वी मे लिव जिंदा रहने के लिए। तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला कंजंक्शन कौन सा सुटेबल कंजंक्शन है? देखेंगे। वी ईट बट, बट यानी मगर, और लेकिन, हम खाते हैं लेकिन वी मे लिव हम जिंदा रहना है, ये गलत है। लेकिन का जो बट का इस्तेमाल सही नहीं है। आर एल्स, आर एल्स यानी वरना, हम खाते हैं वरना हम जिंदा रहते हैं, ये भी गलत है। अदरवाइज, अदरवाइज भी यहाँ सेम मीनिंग देगा आर एल्स का, वरना। या दो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अगर है तो अल्टरनेटिव है तो अदरवाइज का इस्तेमाल होगा, ये भी गलत है। वरना, वरना सूटेबल नहीं है। सो दैट ये सही है। हम खाते हैं किस लिए? सो दैट वजह से या उसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, वी मे लिव, सो दैट। सो फोर्थ इज द करेक्ट वन। कमिंग टू 83, पैसिव वॉइस ऑफ आई नो हर। सो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, आई नो हर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो ये सिंपल प्रेजेंट में है, सेंटेंस किस में है? सिंपल प्रेजेंट में। ये सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहिए। फर्स्ट क्या चेंज करेंगे? हर, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट, राइट। सिंपल प्रेजेंट, सो शी को सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा? इज, इज का इस्तेमाल होगा। सो इज प्लस V3, V3 यानी शी इज नोन। नॉर्मली पैसिव वॉइस में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या करते हैं? बाई का इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल होगा। मगर यहाँ पे जो स्टेटिव वर्ब नो है, सो इसको क्या इस्तेमाल करेंगे? टू। शी इज नोन टू मी, राइट। शी इज नोन टू मी आएगा, आई जो है मी बनेगा, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सेकेंड वन, बाई का इस्तेमाल किया गया, बाई जो है रॉन्ग है, टू का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। कमिंग टू थर्ड वन, शी वॉज नोन, वॉज जो है गलत है, क्योंकि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। शी इज नोन विथ, विथ का इस्तेमाल जो है गलत है। सो कमिंग टू 84, करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम जम्बल्ड वर्ड्स। यानी यहाँ पे एक सेंटेंस है, कौन सा? a job in the school, had studied, where she took। यानी जम्बल्ड वर्ड इन ऑर्डर में दिया गया, राइट। इस इनसे ये सेंटेंस को हम तरतीब में सेट करना चाहिए, यानी एक ऑर्डर में सेट करना चाहिए, राइट। अगर ऑप्शन देखा गया तो शी टुक ए जॉब
वेयर शी हैड स्टडीड इन द स्कूल, यहाँ पे ये सही इस्तेमाल नहीं किया गया, राइट, इन द स्कूल का। सेकेंड वन, शी टुक ए जॉब इन द स्कूल वेयर शी हैड स्टडीड, यस ये सही है, शी टुक ए जॉब, वो नौकरी, राइट, नौकरी कर रही, कहाँ पे, इन द स्कूल, स्कूल में, कहाँ पे, वेयर शी हैड स्टडीड, जहाँ पे वो पढ़ी थी वही स्कूल में नौकरी का, मतलब नौकरी में लग गई, राइट। सेकंड वन इज करेक्ट, बट स्टिल रिमेनिंग विल सी, शी हैड स्टडीड वेयर शी टुक जॉब इन द स्कूल, ये गलत है, ग्रामेटिकली सेंटेंस ही रॉन्ग है। शी टुक ए जॉब, शी हैड स्टडीड वेयर इन द स्कूल, ये भी गलत है। सेकंड वन इज द करेक्ट वन, शी टुक ए जॉब, वो नौकरी में लगी, कहाँ पे, इन द स्कूल, कहाँ पे, स्कूल में, जहाँ वो पढ़ी थी, राइट। सेकंड वन इज द सूटेबल आंसर एंड इन ऑर्डर, यानी तरतीब में दिया गया है यहाँ पे। सो दिस इज अबाउट टुडे सेशन, राइट। ये वीडियो जो है यूट्यूब में अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट, इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें पोस्ट किया जाएगा, उसके ज़रिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना शुरू किया गया, 3 टेस्ट हो गए, और ये आज शाम में या कल शाम तक, राइट, ये ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, राइट। आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आपका सब्जेक्ट जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तकरीबन 1.5 महीना वक्त है, ये वक्त जो है सब्जेक्ट सीखने के लिए आप यूटिलाइज़ कीजिए।